एक आदमी अपनी दुनिया में अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शरीर को लगभग देवताओं के स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था। परफेक्ट फिजिक बनाने के लिए योरू दिन रात जिम में पसीना बहाता था, खुद को पूरी तरह थका देने तक अभ्यास करता रहता था। अपने शरीर को बनाए रखने के लिए वह खाने पीने पर भी सख्त नियंत्रण रखता था। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे शॉपिंग के लिए बुलाया तो योरू ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसे सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए उठना है। उसी समय जब वह आराम करने ही वाला था, दरवाजे की घंटी बज उठी। एक डिलीवरी बॉय उसके घर आया था। नींद में खलल पड़ने से योरू बेहद गुस्सा हो गया। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा घंटी बजाकर उसकी नींद खराब की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन योरू की मुलाकात रेन नाम के एक मशहूर कलाकार से हुई। पुरानी प्रतिद्वंद्विता खत्म करने के लिए दोनों ने ट्रेडमिल पर मुकाबला करने का फैसला किया। नियम बेहद आसान था। जब मशीन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी, तब जो पहले कंट्रोल रिमोट पकड़ लेगा वही विजेता होगा। पिछली हार के बाद से योरू के मन में बदला लेने की आग जल रही थी। इस बार उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी शर्ट उतार दी और अपनी तराशी हुई मांसपेशियां दिखाई। रेन उसकी हैरत अंगेज शारीरिक बनावट देखकर चौंक गया। जैसे जैसे ट्रेडमिल की गति बढ़ती गई, योरू का शरीर किसी साधारण इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मुकाबले को और रोमांचक बनाने के लिए उसने उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर रेन भी हैरान रह गया। लेकिन अगले ही पल योरू ने एक डंबल उठाया और पीछे की विशाल कांच की खिड़की तोड़ दी। उसने घोषणा की कि हारने वाला सीधे बाहर गिरेगा। अब तक ट्रेडमिल की रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी थी। रेन ने उसे रोकने के लिए रिमोट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन योरू ने उसके हाथ को इतनी जोर से झटका कि उसकी कई उंगलियां घायल हो गई। योरू के पागलपन को देखकर रेन ने अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी यादों में झांकने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा उससे वह सन्न रह गया। अपनी ट्रेनिंग में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए योरू किसी भी हद तक जा सकता था। अब ट्रेडमिल की गति 24.5 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। उनके चेहरे दर्द और थकान से विकृत हो गए थे। अंतिम क्षण में योरू ने झपट्टा मारकर रिमोट छीन लिया और जीत की खुशी में आसमान की ओर चिल्लाया। लेकिन रेन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके योरू के निर्णय को प्रभावित कर दिया और उसे मशीन बंद करने पर मजबूर कर दिया। अगले ही सेकंड जीत का जश्न मना रहा योरू टूटी हुई खिड़की से बाहर जा गिरा। रेन बच तो गया, लेकिन वह वहां एक पल भी नहीं रुका। उसे डर था कि योरू फिर लौट आएगा। इसी डर के साथ वह तुरंत वहां से भाग निकला।